उमरिया जिले के उचेहरा धाम में ज्वाला माता का मंदिर स्थित है, जहां पर जो है काफी संख्या में श्रद्धालु अपनी आस्था लेकर यहां पर पहुंचते हैं। मां के दरबार में आने से सभी श्रद्धालुओं की जो है मनोकामना पूरी होती है। और आपको बता दें कि देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से चलकर मां के भक्त यहां पर पहुंचते हैं और ये तादाद हजारों में होती है। दावा ये किया जाता है यहाँ पर कि निसंतान भी यहाँ पर जब अपनी मनोकामना पूरी करने को लेकर माँ के दरबार में पहुँचते हैं तो माँ उनकी मनोकामना पूरी करती है। सभी की मनोकामना पूरी होती है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है और इसी कोरोना काल में यहाँ पर कोरोना गाइडलाइन का भी पालन किया जा रहा है। वहाँ पर जो है श्रद्धालुओं के ठहरने और खाने पीने की भी जो है व्यवस्था मंदिर समिति की तरफ से की जाती है। और यह एक मुख्य कारण है कि यहाँ पर काफी संख्या में मां के भक्त आते हैं और उन्हीं सभी भक्तों की मनोकामना माता पूरी करती हैं। मैं अमित कुमार दत्ता, नेशन 24 न्यूज से। आज हम मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के नौरजाबाद स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और नौरजाबाद स्टेशन से हम आपको ले चलेंगे उचेहरा ग्राम, जहां मां ज्वाला विराजी हुई हैं। मां ज्वाला का दरबार सजा हुआ है। उमरिया और बिरसिंहपुर पाली के बीच में यह स्टेशन नौरजाबाद है। यहां से ज्वाला माता के नाम से विख्यात मंदिर उचेहरा धाम पे है। वहीं पाली में मां विराशनी का धाम सजा हुआ है। आइए हम आपको यहाँ से ले चलते हैं, माँ ज्वाला के दर्शन करवाते हैं। माता रानी के दर्शन करवाने के बाद वहाँ की मंदिर की क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। जिले के नौरजाबाद स्टेशन से मात्र 3 किलोमीटर दूरी पर हम आज आ पहुँचे हैं उचेहरा धाम। माँ ज्वाला के नाम से विख्यात ये उचेहरा धाम के मुख्य द्वार पर अपन पहुंच चुके हैं। आगे यहाँ से ज्वाला धाम की दूरी मात्र 1.5 किलोमीटर दूरी बाकी है। आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको मां ज्वाला धाम के दर्शन करवाते हैं और वहाँ मां ज्वाला के क्या क्या विशेषताएं हैं इस मंदिर की, उस बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। मां ज्वाला शक्तिपीठ के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंच चुके हैं। आइए यहाँ से हम आपको मां ज्वाला के दर्शन करवाएंगे, इस मंदिर की पूरी विशेषताओं के बारे में आपको बताएंगे और श्रद्धालुओं से भी बात करेंगे कि यहाँ पर पूरे भारत से लोग आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करके माँ का प्रसाद लेकर, माँ का आशीर्वाद लेकर यहाँ से जाते हैं। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले की उचेहरा धाम में आदिशक्ति स्वरूपा माँ ज्वाला माता की प्रतिमा विराजमान है। माता ज्वाला क्रोधा वाली माता के नाम से भी विश्व विख्यात है। मंदिर के गर्भगृह में हनुमान जी और साथ ही शिवलिंग विराजमान है। मंदिर के मुख्य द्वार पर एक और भैरव बाबा और दूसरी ओर शनिदेव की प्रतिमा विराजमान है। मंदिर के चारों ओर गणेश मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, राम दरबार और इस मंदिर में भारत माता की प्रतिमा भी विराजमान है। इस मंदिर में भारत माता की आरती भी हर दिन होती है। माता की अलौकिक शक्तियों के कारण लोगों की सभी मनोकामना यहाँ पर पूरी होती है। मुख्य द्वार पर आप मेरे दाहिने तरफ देखेंगे तो शनिदेव की प्रतिमा स्थापित है और बाईं ओर भैरव जी की प्रतिमा स्थापित है। भैरव जी के दर्शन करने के पश्चात हम मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे और माता रानी के दर्शन करवाएंगे। मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पर देखिए मंदिर के अंदर सभी दर्शनार्थी कोविड-19 को ध्यान रखते हुए दर्शन करवा रहे हैं। मंदिर प्रांगण के अंदर सभी श्रद्धालुगण कोविड-19 को देखते हुए यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। आपको मां ज्वाला के दर्शन करवाते हैं, मां ज्वाला के दर्शन करवाएंगे। अब आप मां ज्वाला के दर्शन कर रहे हैं। उचेहरा वाली, करौंदा वाली के नाम से भी मां ज्वाला यहाँ पर प्रसिद्ध हैं। ग्राम उचेहरा में ये मां ज्वाला का ये ख्याति प्राप्त मंदिर
पूरे देश से यहाँ पर श्रद्धालुगण दर्शन करने के लिए माता रानी के दरबार में आते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करके यहाँ जाते हैं। आइए हमारे साथ हम इस मंदिर के मुख्य पुजारी श्री भंडारी सिंह जी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि माँ ज्वाला मंदिर में क्या क्या मान्यताएं पूरी होती हैं और मंदिर की पूरी विस्तृत जानकारी है। स्वागत है आपका। भले ज्वाला मैया की, सच्चे दरबार की। माँ ज्वाला उचेहरा वाली का बहुत ही अद्भुत, बहुत ही निराला आशीर्वाद है। जो भी भक्तजन आते हैं वो खाली हाथ नहीं जाते हैं। माता रानी का ऐसा आदेश है कि जो भी भक्त मेरे दरबार में आएगा आस्था और भक्ति के साथ, वो खाली हाथ नहीं जाएगा। इसलिए यहाँ कोई भी आता है और आस्था भक्ति से माता के शरण में जो भी दुआ मांगता है, चाहे वो संतान के लिए हो, चाहे वो नौकरी के लिए हो, चाहे वो कोई बीमारी हो, चाहे घर गृहस्थी में कुछ दिक्कत हो, जो भी भक्तजन मांगते हैं माता रानी सभी की मनोकामना पूर्ण करती है। यहाँ पर देश के कोने कोने से लोग आते हैं। माता सबकी मनोकामना पूरी करने का काम करती हैं। माता के दरबार में हर महीने पूर्णिमा के बाद पहले मंगलवार या शनिवार को माता की चौकी लगती है, जिसमें सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसी भी मान्यता है कि यहाँ पर निसंतान भक्त संतान प्राप्ति के लिए माता के दरबार में आते हैं और माता उनकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। यहाँ के पंडा बताते हैं कि जो भी श्रद्धा से निस्वार्थ भाव से माता के दरबार में अपनी हाजिरी लगाता है, उसकी मनोकामनाएं माता पूर्ण करती हैं। आप ऐसे कोई कोना नहीं है जो कि माता रानी के दर्शन के लिए आए न हो, और हर मुरादें लोगों की हुई माता रानी में हाजिरी लगाए। हाजिरी लगाने के बाद वो अपनी मुरादें आके बताते हैं। किसी को बेटा हुआ, किसी की नौकरी की समस्या नौकरी हुई, किसी की शादी नहीं हो रही थी शादी हुई। ये सब मानव जीवन में जितनी समस्याएं हैं, माता रानी की इतनी कृपा है, सबकी मुरादें पूरी होती हैं। मंदिर के प्रधान पुजारी संस्थापक भंडारी सिंह ने बताया, आपको बता दें कि इस मंदिर में लोगों का आगमन कम था। ये मंदिर घोड़ क्षेत्र नदी के पास है। यहाँ पर पूरा जंगल हुआ करता था। यहाँ पर लोग आने से डरते थे, पर आज माता की ऐसी कृपा दृष्टि है कि पूरे देश के कोने कोने से लोग ग्राम उचेहरा में माता रानी के दर्शन के लिए श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर माता का प्रसाद लेकर जाते हैं। मंदिर ट्रस्ट की ओर से दूर दराज से आए हुए श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क ठहरने की भी और साथ ही भोजन प्रसाद की व्यवस्था की जाती है। मैं अपने मम्मी और बहन लोगों के साथ आया हुआ हूँ। स्वागत है आपका भी माता जी। कब से आ रही हैं इस दरबार में? मैं इधर तो मान लीजिए कि 2-2.5 साल से आ रही हूँ। नित्य दिन आती हूँ, मतलब जब भी मेरी वो हुई इच्छा और साधन मिल गया तो मैं जरूर आती हूँ। भगवती मेरी सब इच्छाएं पूरी करती हैं। माता के दरबार में बहुत शक्ति है और बहुत उनकी कृपा है। मैं जब से आ रही हूँ मेरी हर इच्छाएं भगवती पूरी करी हैं, हर कामना पूरी करी। अब आपसे हम जानना चाहेंगे कि माता के दरबार में आप कब से आ रहे हैं? मैं लगभग अनुमानित 6 महीने से आ रहा हूँ। और मैं थोड़ा सा क्या है, एजुकेशन मेरा अच्छा है। मैंने नेशनल लॉ कॉलेज से LLM किया है और चूँकि मैं थोड़ा सा मॉडर्न हूँ और बेंगलोर में बहुत लंबे समय तक मैंने जॉब किया है, तो मेरी दीदी ने फर्स्ट टाइम मुझे एडवाइस किया। चूँकि वो मेरे से बड़ी हैं, वो चंदिया में निवास करती है, उनका मतलब ससुराल चंदिया है और मायका बरी है। तो एक बार बोला कि एक बार राजा तुम जाओ तो वहाँ पे। जब मैं यहाँ पे आया तो मैं पहले तो मंदिरों के लिए थोड़ा सा मेरा निगेटिव माइंड था कि वहाँ पे पैसे लूटने का काम होता है, लेकिन जब यहाँ पे आया तो सबसे बड़ी चीज़ मुझे मालूम चली, आप किसी को पैसे देंगे भी तो वो कहेंगे भैया पैसा नहीं चाहिए। किसी आप पंडित या बाबा जी के या पंडित जी के पैर छुएंगे तो कहेंगे पैर आप हमारे मत छुइए, माता के छुइए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे, आप जब भी सिर्फ एक बार विजिट करिए, जो भी आप मुझे जहाँ तक व्यू कर रहे हैं, तो एक बार आइए, मन को आत्मीय शांति आपको इतनी मिलेगी और आप धन धान्य संपत्ति सुख वैभव जो भी आपकी इच्छा है आपको सब कुछ मिलेगा बिल्कुल निःशुल्क।
अगर आप घर से इच्छा बस कर लेंगे ना, तो अगर आपकी जेब में किराया नहीं है, इच्छा करते ही आपकी जेब में किराया आ जाएगा, आपकी व्यवस्था हो जाएगी। पहले मैं निजी वाहनों से आया हूँ, घर से 2-3 हज़ार लगा है, लेकिन अब मेरी मम्मी जी का एडवाइस है चलो बस से ही चलते, क्योंकि हम रेगुलर आते हैं। तो अब हमारा 200-300 में इंडिविजुअली आराम से हम उतनी दूर, कम से कम 150 किलोमीटर की जर्नी आराम से कर लेते हैं, बहुत अच्छे से पहुँचते हैं, बहुत सुकून मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारे भैया हैं जो यहाँ आते हैं, ओम प्रकाश गर्ग जी है ना, उन्होंने मेरे को बताया था कि यहाँ ज्वाला धाम है और वहाँ आना, तो मेरे को बच्चे के उससे तो ये यहीं पे मेरे को प्राप्त हुआ। अच्छा, जैसा कि आपको बताया कि ये पुत्र की प्राप्ति इनको इसी दरबार से हुई है, तो आपको जब यहाँ आए रहे तो क्या आपके मतलब क्या धारणाएं थी, कैसे मतलब जब यहाँ आए थे? मैं जब पहली बार आया था तो उन्हीं के साथ आया था। तो यहाँ रात में जो चौकी लगती है अमावस्या या पूर्णिमा को, उसमें पहले आया, फिर उनने पंडित जी ने बताया कि ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। उसके बाद फिर मैं दोबारा आया तो फिर मेरी मनोकामना पूरी हो गई। यहाँ पर दूर दूर से आए लोगों के लिए रुकने के लिए भी व्यवस्था निःशुल्क मंदिर ट्रस्ट की ओर से रहती है। इसके बगल में कार्यालय है, मंदिर ट्रस्ट का कार्यालय है। कार्यालय के बाद बगल में भी पूजन के लिए और जो दूर दूर से भक्त आते हैं उनके पूजन के लिए स्थल बनाए गए हैं और मंदिर को चारों तरफ से पेड़ पौधे से सजा कर रखा गया है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता आपको बताता हूँ कि एक विशेषता ये है कि यहाँ पर भारत माता की भी मंदिर है। उचेहरा धाम में मां ज्वाला के मंदिर में वर्ष में 2 बार शारद और चैत्र में नवरात्र पूजा बड़े ही धूमधाम से होती है, जिसमें न केवल आसपास के लोग बल्कि देश विदेश से भी लोग अपनी मनोकामनाएं पूरी करने और साथ ही मां के दरबार में आते हैं। कई प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान भी करते हैं। नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। यहाँ पर हजारों की संख्या में घी, तेल और जवारे के कलश स्थापित किए जाते हैं। ज्योति कलश हेतु एक विशाल हाल की व्यवस्था है। जवारे हेतु 2 मंजिला भवन की व्यवस्था है। श्रद्धालुओं द्वारा मनोकामना कलश स्थापित करने को लेकर मंदिर प्रबंध संचालन समिति द्वारा यहाँ पर बहुत सी अच्छी व्यवस्था की जाती है, जिसमें कोई भी व्यक्ति निश्चित राशि जमा करके घी जवारे कलश, तेल जवारे कलश, मनोकामना कलश, आजीवन तेल जवारे कलश स्थापित कर सकता है। यहाँ आ पहुँचे हैं उचेहरा धाम से महज 50 मीटर की दूरी पर घोड़छत्र नदी, जिसके समीप माँ उचेहरा ज्वाला माता का मंदिर है। और यहाँ पर आइए दिखाते हैं कि यहाँ पर रायपुर स्टूडियो से आए हुए अदाकार यहाँ पर अपनी एल्बम शूट कर रहे हैं। आइए हम उनसे भी 2 मिनट चर्चा करते हैं। कहाँ से आना हुआ है आपका? सतना, मध्य प्रदेश से। यहाँ कैसे आपको जानकारी मिली और यहाँ पर आप आए हैं? माता विरासनी जी का मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ और माता विरासनी जी के नाम से हमने विरासनी फिल्म्स करके एक बैनर बना रखा है जो बॉम्बे से रजिस्टर्ड है। उसी बैनर की मैंने एक फिल्म बनाई थी रूप की माया, और अभी दूरदर्शन में उसका आहुति सीरियल चल रहा था। विरासनी जी की आरती भी हमने एक बनाई थी 2004 में, और ज्वाला माँ से भी मैं प्रेरित हूँ। और भंडारी जी से हमारी जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि माता जी के ऊपर कुछ करिए। तो ममता वर्मा जी ने एक गाना लिखा है कि माँ ज्वाला की उत्पत्ति यहाँ कैसे हुई, कैसे उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और फिर कैसे कैसे ये मंदिर बना। उसी के ऊपर ये आल्हा की धुन पे एक हम लोगों ने गाना जो बनाया है, जो ममता जी की आवाज़ में है, और उन्हीं के ऊपर पिक्चराइज कर रहा हूँ। यहाँ डॉक्टर पटेल जी ने बताया जो इस को डायरेक्ट कर रहे हैं। आइए यहाँ पर ममता वर्मा जी भी हैं, उनसे भी कुछ बात करते हैं। स्वागत है आपका। थैंक यू सर। और जैसा कि मैं बहुत दिनों से चाहती थी कि मैं माँ ज्वाला के लिए आल्हा लिखूं और इनका गुणगान करूं, आज वो समय आ गया है। जैसे हमारे डॉक्टर पटेल जी हैं, इनके माध्यम से मुझे वीडियो शूट यहाँ हो रहा है और बहुत ही जल्द बहुत ही प्यारा गीत है। माँ ज्वाला की पूरी हिस्ट्री है, उसमें इतिहास है माँ ज्वाला का कि माँ ज्वाला कैसे यहाँ पर आईं, कैसे भक्तों को दर्शन दिया, कैसे भंडारी सिंह ने मंदिर बनवाया। इस तरह इस आल्हा में उसका पूरा विवरण है। आप सभी सुनिएगा। नवरात्र में ये गाना आप लोग के समक्ष में आएगा, आप इस गाने का आनंद लीजिएगा। पूरे नवरात्र में मंदिर परिसर में बच्चों के मुंडन, कर्ण छेदन की भी व्यवस्था की जाती है,
साथ ही मंदिर समिति और साथ ही ग्रामवासियों द्वारा भंडारे भी कराए जाते हैं और पूरे 9 दिन माता का श्रृंगार, भोग, पूजा अर्चना बड़े ही श्रद्धा शक्ति से की जाती है। दरबार में श्रद्धालु मनोकामना पूर्ण होने पर श्रद्धालु भक्ति से चढ़ावा भी यहाँ पर चढ़ाते हैं। उमरिया से लतीफ अहमद सिद्दीकी के साथ अमित दत्ता, कैमरामैन ओम प्रकाश गुप्ता की विशेष रिपोर्ट।